नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। ये व्यस्तता तो होती ही है, जो कोई काम करता है उसमें व्यस्त होता है, और आप बच्चे भी तो व्यस्त होते हैं पढ़ाई करने में। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज का हमारा विषय है रस। जानेंगे रस की पहचान, परिभाषा तथा उसके प्रमुख भेद। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है बच्चों। रस के बिना काव्य वैसा ही है जैसे सुगंध के बिना पुष्प या आत्मा के बिना शरीर। रस का परिचय इस प्रकार है। रस क्या है? काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से सहृदय के हृदय में जो आनंद या भावानुभूति उत्पन्न होती है उसे रस कहते हैं। अर्थात कोई बात सुनकर, कोई पंक्ति या पाठ पढ़कर अथवा कोई दृश्य देखकर आपके मन में जो भावना जन्म लेती है उसी को रस कहते हैं। उस भावना को ही रस कहा जाता है। रस का सूत्र दिया है विभाव प्लस अनुभाव प्लस संचारी भाव। इसको व्यापचारी भाव भी कहा जाता है और बनता है रस। मतलब जब आपके अंदर भावों का समावेश होता है तब जाकर के रस पनपता है। रस के प्रमुख अंग हैं वही जो अभी हमने देखे थे, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यवचारी भाव तथा स्थायी भाव। यही मिलकर रस की निष्पत्ति करते हैं। ये विभाव, अनुभव, इनको भी मैं एक वीडियो में आपको स्पष्ट करूँगी। अभी तो परिचय है, तो आइए परिचय देखते हैं। रसों की संख्या कितनी होती है? देखिए, अलग अलग विद्वानों ने अपने मत के अनुसार अथवा अपनी शोध के अनुसार, खोज के अनुसार रसों की अलग अलग संख्या बताई है। जैसे भरत मुनि, जिन्हें कि रस का पिता कहा जाता है, रसों का जनक कहा जाता है भरत मुनि को। इसमें 8 रस माने जाते हैं। अभिनवगुप्त जी ने 9 रस बताए हैं, विश्वनाथ जी ने 9 रस बताए हैं तथा पंडित राज जगन्नाथ जी ने भी 9 रस बताए हैं। कुछ आचार्य वात्सल्य और भक्ति रस को भी स्वतंत्र रस मानते हैं और इस प्रकार से 11 रस हो जाते हैं। कुछ विद्वान 12 रस मानते हैं, किंतु प्रमुख रूप से 9 रस माने जाते हैं। अभिनवगुप्त, विश्वनाथ जी और पंडित राज जगन्नाथ जी के अनुसार भी 9 रस माने जाते हैं। सामान्य रूप से बच्चों को 9 रस ही पढ़ाए जाते हैं, तो मैं अभी 9 रस ही आपको बताऊंगी। ये 9 प्रमुख रस हैं और इमोजी में आप इनका भाव समझ सकते हैं। श्रृंगार अर्थात प्रसन्नता, अब ये दोनों तरह से होती है। श्रृंगार का अर्थ प्रेम, और प्रेम में प्रसन्नता भी होती है, दुख भी होता है। तो जब हम श्रृंगार डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी इसके दोनों प्रकार। अभी केवल इतना समझ लीजिए कि पहला श्रृंगार है, दूसरा हास्य है, हास्य का अर्थ हंसी है, तीसरा है करुण, करुण का अर्थ होता है शोक, किसी बात से दुख पहुंचना। मान लीजिए कोई अप्रिय घटना हो जाए तो उस समय जो भाव आपके मन में उत्पन्न होगा उसे करुण रस कहेंगे। रौद्र, रौद्र का अर्थ होता है क्रोध, इमोजी से भी स्पष्ट है। और वीर रस, वीर रस का मतलब होता है वीरता से भरपूर। किसी की बात सुनकर आपके मन में एक तरह का क्रोध ही होता है, किंतु क्रोध नहीं होता, एक संकल्प होता है, एक दृढ़ निश्चय होता है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई थी हमारी, अंग्रेजों को देख लेती थी तो तुरंत वीर रस से भर जाती थी। भयानक, भयानक में जहाँ भय उत्पन्न हो उसे हम भयानक कहेंगे, भय से जुड़ा हुआ है। भीभत्स, भीभत्स में भी आश्चर्य या भय दोनों आएंगे। अद्भुत,
अद्भुत में तो आपको पता है आश्चर्य ही आएगा। तथा शांत, जिसमें जब किसी भी रस का अनुभव ही ना हो, नीरस हो जाए, शांत हो जाता है। सादगी। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ इन प्रमुख रसों के कुछ उदाहरण लिए हैं। देखिए, क्षत्रिय का धर्म है रण में डटे रहना, यह आपका वीर रस है। यहाँ उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए वीर रस है। अब ये एक यहाँ पे केवल एक ही रस था, वीर रस। बाकी मैंने ये आपके लिए सारे रसों के एक उदाहरण दिए हैं। तो आइए देखते हैं ये उदाहरण। श्रृंगार रस, प्रेम एवं सौंदर्य का भाव होता है इसमें, और इसका स्थायी भाव रति होता है। उदाहरण दिया है श्याम संग राधा की मधुर मुस्कान, अर्थात राधा जब श्याम के साथ होती हैं तो मधुर मधुर मुस्कुराती हैं, अर्थात मीठी मीठी मुस्कान देती हैं। हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास्य ही होता है। ऐसा मन में हंसी उत्पन्न करने वाला भाव। जैसे उदाहरण दिया है, उसकी अजीब चाल देखकर सब हंस पड़े। करुण रस, दुख और शोक का भाव। उदाहरण, पुत्र वियोग में माता विलाप करने लगी। रौद्र रस, क्रोध का भाव। अन्याय देखकर योद्धा क्रोध से भर उठा। वीर रस, उत्साह और पराक्रम। देश की रक्षा के लिए सैनिक निर्भय होकर आगे बढ़ा। भयानक रस, भय का भाव। अच्छा, बीभत्स का अर्थ है घृणा का भाव। भय का भाव, घने अंधेरे जंगल में अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। घृणा का भाव, सड़ी गली वस्तु देखकर सबने मोह फेर लिया। जब किसी दृश्य को देखकर या कोई बात सुनकर आपके मन में घृणा उत्पन्न होती है तो उसे बीभत्स रस कहते हैं। अद्भुत रस, आश्चर्य का भाव। आकाश में इंद्रधनुष देखकर बच्चे चकित रह गए। शांत रस, वैराग्य और शांति का भाव। उदाहरण, संत ध्यान में लीन होकर परम शांति का अनुभव कर रहे थे। अब ये देखिए, श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। उदाहरण है, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत हैं नैनन ही सब बात। ये बिहारी जी का दोहा है। और दोस्तों, पहले भी मैंने उदाहरण दिए हैं, लेकिन वहाँ पे काव्य पंक्तियाँ नहीं थी, तो मैं चाहती थी काव्य के माध्यम से आपको बताऊं, क्योंकि रस का महत्व तो काव्य में ही होता है। रस काव्य का ही एक अंग है। रस, छंद, अलंकार ये काव्य के अंग होते हैं। तो इसलिए आपके लिए ये काव्य पंक्तियों वाली उदाहरण मैंने प्रस्तुत किए हैं। ये हुआ श्रृंगार रस का। ये कहते हैं, रीझते हैं, खींचते भी हैं, मिलते भी हैं, खिलते भी हैं, और लजाते मतलब शर्माते भी हैं, और भरे भुवन में करत हैं नैनन ही सब बात, मतलब कुछ कहते नहीं हैं मुँह से, लेकिन आंखों से ही सारी बातें हो जाती हैं। ये हास्य रस है। इसका अर्थ स्थायी भाव हास है, और इसमें हंसी का भाव आता है। दंत निकारी हंसत सब लोग, हास्य भाव का सरल काव्य उदाहरण। सब लोग दांत निकाल कर हंस पड़े। करुण रस, इसमें शोक है, और शोक अर्थात दुख, स्थायी भाव शोक है। हा लक्ष्मण हा सीते, रामचरितमानस करुण प्रसंग, अर्थात इसमें वह समय है जब श्री राम जी लक्ष्मण और सीता के नाम पर रुदन कर रहे हैं, नाम ले लेकर रुदन कर रहे हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मतिमंद जे राम तज भजय जान जाई प्रभुआन। ये भी रामचरितमानस से ही उद्धृत है, गोस्वामी जी कृत रामचरितमानस से। तथा इसमें ये दिया है कि क्रोध से भरकर, क्रोध प्रसंग से आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है, श्री रघुवीर अर्थात राम जी, प्रताप ते अर्थात राम जी के प्रताप से, सिंधु तरे पाषाण, अर्थात ये कहा जा रहा है कि देखिए,
समुद्र में पड़े हुए पत्थर भी, ये प्रसंग है रामचरितमानस का। जब भी राम जी लंका पे चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तो बानर भालुओं ने पानी में पत्थर फेंक कर उन पर राम नाम लिख कर के उनको पानी में फेंका, तो पत्थर वो पानी में डूबे नहीं थे, तैरने लगे थे। उसी प्रसंग का है ये कि राम जी के नाम से तो पत्थर भी पानी में तैरने लगे। वे लोग मूर्ख हैं जो राम जी को छोड़कर किसी और को अपना प्रभु मानते हैं, किसी और की साधना करते हैं। वीर रस, इसका स्थायी व उत्साह होता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। सुभद्रा कुमार चौहान जी की झांसी की रानी कविता से ये उद्धृत है। और भी आपने ये शायद सुना या नहीं सुना पता नहीं, लेकिन आपने जो सुने वे शब्द होंगे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भयानक रस, स्थायी भाव भय, उदाहरण के लिए दिया गया है। भय मतलब डर, मन में डर की भावना आए तो भयानक रस होता है। घनघोर घटा छाई चमक रही तलवार, कि घटाएं छाई हुई हैं सब तरफ से, और चमक रही तलवार का अर्थ है कि जिस प्रकार से सफ़ेद तलवार चमकती है ना, उसी प्रकार से घटा में बिजली चमक रही है, बदली में बिजली चमक रही है। भीभत्स रस अर्थात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घृणा का भाव आ रहा है मन में। सिर पर बैठे गिद्ध कुत्ते नोच रहे थे। ये युद्ध भूमि का दृश्य है। हर किसी से वो दृश्य देखे नहीं जाते हैं। जो व्यक्ति सैनिक आदि मरे पड़े हैं युद्ध भूमि में, उनके सिर पर गिद्ध बैठे हैं और कुत्ते भी उनकी शरीर को नोच नोच कर खा रहे हैं। अब कोई भी ये सुनेगा या देखेगा तो मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो सकता है, किंतु एक तरह से इसमें दया का भाव भी उत्पन्न होना चाहिए। अद्भुत रस, इसमें विस्मय या आश्चर्य होता है। स्थायी भाव विस्मय होता है, इसमें आश्चर्य होता है। नहीं नहीं नहीं, ये उदाहरण इसका नहीं है, गलती से इसमें आ गया। ये उदाहरण इसका नहीं है। ये उदाहरण इसका नहीं है, तो करुण रस का उदाहरण है। उसमें आ भी रहा है, करुणा करके करुणानिधि रोए। फिलहाल तो आप यही पढ़ लीजिए। मैं प्रयास करूँगी जब मैं आपको डिटेल में अद्भुत रस पढ़ाऊँगी तो आपके लिए अच्छे से कुछ उदाहरण लेकर आऊँगी। शांत रस, इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है वैराग्य। चाह गई चिंता मिटी मनो बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए बेसाहन के साथ। कबीरदास जी की दोहों में से ये उद्धृत है, जिसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं अब सन्यासी हो गया हूँ, मेरे मन की सारी इच्छाएं जाती रही हैं, मेरी सारी चिंताएं मिट गई हैं, और मनुआ बेपरवाह अर्थात मेरा मन अब हर तरह से चिंता मुक्त हो गया है। और कह रहे हैं कि जैसे कुछ नहीं चाहिए होता वही सबसे बड़ा बादशाह होता है। बादशाह नहीं, शहंशाह होता है। जैसे कुछ भी नहीं चाहिए बस वही शहंशाह होता है। बाकी तो सब मांगते ही रहते हैं ना, कभी किसी और से, तो कभी भगवान से, तो कभी अपनी किस्मत से, तो कभी किसी और से। तो जिसको कुछ भी नहीं चाहिए बस वही शहंशाह है, तो वो किसी से कुछ मांगता ही नहीं है। ये परीक्षा, ये तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके। रस काव्य की आत्मा है। रस सूत्र विभाव प्लस अनुभाव, विभाव धन अनुभाव धन संचारी भाव बराबर रस। भरत मुनि ने 8 रस बताए हैं, अभिनव गुप्त ने 9 रस बताए हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों भाषा विद्वानों का जो मत है, आधुनिक युग में जो भाषाविद हैं उनके मत से रस ना 8 है ना 9, वो तो 11 रसों को मानते हैं। भक्ति और वात्सल्य को भी रस की
संज्ञा देते हैं, अलग से रस मानते हैं। बस इसी के साथ हमारी आज की कक्षा पूरी हुई। मिलेंगे क्विज में। तो दोस्तों कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलेंगे क्विज में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और देखते रहिए आपका अपना चैनल आचार शिक्षा केंद्र, शिक्षा से सफलता तक। नमस्कार।